तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक न्यू प्लेलिस्ट जो कि है पूरी वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो एज अ बिगनर अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन अपना करियर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में बनाना चाहता है तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज के फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ एक रोड मैप देखेंगे कि एज अ मॉन्स्टेक डेवलपर हमको किस किस स्किल्स की रिक्वायर्ड है जो कि आज के इंडस्ट्री के हिसाब से बनाई गई है। अगर कोई पर्सन ने पहले थोड़ा बहुत सीखा हुआ है तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वेब डेवलपमेंट के मेनली दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, तो हम दोनों पे काम करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। तो अगर आप अपना करियर कोडिंग में बनाना चाहते हैं एंड आपने एक प्रोफेशन में वेब डेवलपमेंट चुना है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आपको जो रोड मैप निकाला है वो शेयर करते हैं कि इसके लिए स्टार्टिंग हमको कहाँ से करनी है। तो फ्रंट एंड की स्टार्टिंग करते हुए तो फ्रंट एंड में सबसे पहला स्टेप अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ इंटरनेट। वर्किंग ऑफ इंटरनेट मीन्स कि अगर हमको वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है तो एक वेबसाइट कैसे काम करती है, उसका यूआरएल कैसे जनरेट होता है। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट का डोमेन देखें तो इसमें कुछ एड्रेसेस हैं जो कि बैकएंड की चीज़ें, बट अभी हम फ्रंट एंड पे प्रेफर कर रहे हैं। तो एज अ फ्रंट एंड हमको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ HTML आनी चाहिए। HTML हमारा हो गया वेबसाइट के अंदर कंटेंट जो कि पूरा लिखा गया हुआ है। जैसे कि इस वेबसाइट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है हो गया और एक डिव्स हो गई, यहाँ पे कलर अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए, तो ये सारा काम हमारा HTML से हुआ है। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका CSS। तो CSS इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड CSS जो होती है वो हमारे वेबसाइट्स के अंदर एक होती है कि जान ऐड कर देना और उसके अंदर कलरफुल चीज़ें दिखाना, जो अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आके देखे तो उसको वो वेबसाइट इंटरेक्टिव दिखे। तो उस यूज़र का अट्रैक्शन लेने के लिए चीज़ें वो जो भी वो हम CSS की मदद से करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम वेब डेवलपमेंट के अलावा भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं, बट अभी हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसी को देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स में जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ऑपरेटर, लूप्स, फंक्शन। तो अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ सिंटेक्स का फर्क होता है, बाकी चीज़ें वही सेम रहेंगी, लॉजिक वही सेम रहेगा। तो एडवांस JS में आ जाती है हमारी प्रोमिसेस, इनहेरिटेंस एंड लाइक एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एडवांस JS में अगर हमारी एक वेबसाइट है तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज डालते हैं कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा ये पेज ओपन हो। व्हाट्सएप वेब में हम चैट्स वगैरह करते हैं तो एक चैट दूसरे पर्सन के फ़ोन में जाती है। तो वो सारा काम जो फंक्शनैलिटी वर्क होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट से होता है। लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अगर हमको एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो इट्स सफिशिएंट, बट आज के इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो इतनी चीज़ें सफिशिएंट नहीं है। रोज न्यू मार्केट में न्यू चीज़ें आ रही हैं। तो जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है रिएक्ट, जो कि हम अपने इस प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं। इसके अलावा भी और फ्रेमवर्क हैं जैसे कि Next.js, एंगुलर एंड Vue.js, बट अगर देखा जाए तो ये आज के टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज रिएक्ट जो है एक तो वो इजी टू लर्न है एंड इजी टू यूज़ है कह सकते हैं। इसके लिए हमको ज़्यादा प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आपको रिएक्ट सीखने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जस्ट कुछ हुक्स वगैरह होते हैं। तो रिएक्ट एक अगर देखा जाए तो वो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जिसके अंदर बिल्ट इन कंपोनेंट मिलते हैं। तो हम इस अपने प्लेलिस्ट में रिएक्ट को सीखने वाले हैं। उसके बाद आते हैं CSS के फ्रेमवर्क। CSS के फ्रेमवर्क मतलब कि हमको बने बनाए कंपोनेंट मिलते हैं जिसके अंदर हम अपने इस कोर्स में टेलविन CSS एंड बूटस्ट्रैप दोनों का यूज़ करने वाले हैं। CSS के फ्रेमवर्क के बाद आते हैं हम मतलब बैकएंड के बाद अगर आपने एक CSS का फ्रेमवर्क एंड एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीख लिया तो आपका फ्रंट एंड अप्रॉक्स कंप्लीट है। तो बैकएंड में देखा जाए तो Node.js, एक्सप्रेस हो गया। तो Node.js कुछ नहीं है, Node.js इज जस्ट ए एनवायरनमेंट व्हिच इज हेल्प्स टू जावास्क्रिप्ट टू लर्न इनटू आवर सिस्टम। अगर जैसे हमको जावास्क्रिप्ट अपने टर्मिनल में यूज़ करना है तो उसके लिए हमको Node.js की रिक्वायरमेंट है एंड Node.js हमको बैकएंड में जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वहाँ भी रिक्वायरमेंट है। वैसे हम बैकएंड का प्रोजेक्ट अपना पाइथन या जावा जो है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे क्योंकि उसके लिए Node.js प्रेफरेबल है। एंड फिर उसके बाद आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस किस लिए यूज़ होता है?
जैसे कि हमको अपना सर्वर बार बार स्टार्ट ना करना पड़े, बिकॉज हम प्रोडक्शन में काम करते हैं तो उसके अंदर चीज़ें हम बार बार चेंजेस करते हैं, तो हर बार चेंज करने के लिए हमको हर बार पेज रिफ्रेश करना पड़ता है, आगे जाके चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हमको डिफरेंट राउट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। राउट्स क्या होते हैं, जैसे एक पेज के अंदर एक वेबसाइट के अंदर एक सिंगल पेज नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं। एक कार्ड पेज हो गया, साइन अप पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया, एंड हर एक पेज के लिए हमको एक डिफरेंट यूआई दिखाना होता है। तो उसके लिए हम अपना एक्सप्रेस यूज करते हैं कि अगर हम इस राउट पे जाएं तो हमारा ये पेज शो करे, हम दूसरे राउट पे जाएं, हम साइन अप राउट पे जाएं तो हमारा ये पेज शो करे। तो वो सारा काम हम एक्सप्रेस से यूज कर सकते हैं इन लेस लाइन ऑफ कोड। विदाउट एक्सप्रेस भी हम वेबसाइट बना सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस हम उसको कम लाइन में उसी काम को कर सकते हैं। अब नोड.जेएस जैसे कि पहले बताया हमने, ये एक जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट है। अगर हमको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो टाइपस्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट को हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस आ गया। डेटाबेस भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशनल। तो मतलब इसको एसक्यूएल एंड नॉन एसक्यूएल कह सकते हैं। एसक्यूएल मीन्स हो गया कि जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो कि एक रो एंड कॉलम के फॉर्म में बना होता है, एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनाते हैं, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स मतलब आगे देखेंगे तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे डिटेल्स को कवर किया गया है, तो मोंगोडीबी हमारे लिए इजी रहेगा। एंड मोंगोडीबी मोनस्टैक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इस कोर्स में मोंगोडीबी को देखने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा JWT टोकन, ये सारे मोंगोडीबी के पार्ट हैं जो कि हम मंगूस में यूज करेंगे। सो मंगूस इज ऑल्सो एनवायरनमेंट जो कि काम आता है हमारे VS कोड को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए। इफ वी वांट टू कनेक्ट आवर डेटाबेस विद आवर कोड एडिटर, सो वी नीड mongoose फॉर दैट, एंड mongoose हमारे लिए इसमें हेल्पफुल रहेगा, एंड जिसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ। एंड इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने स्किप कर दी वो है हमारा एक वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल क्या काम करता है, जैसे कि हमारा एक गिट हो गया, तो गिट क्या काम करता है कि जैसे अगर हमारा इन फ्यूचर हमारा सिस्टम कभी कुछ उसके अंदर हार्ड डिस्क उड़ जाए या हमारे प्रोजेक्ट्स जो पड़े हुए हैं वो मतलब रीसेट हो जाए, तो उसके लिए हमारा कोड गिटहब पे पुश करना हमको आना चाहिए, गिटहब हमको सीखना चाहिए। एंड इफ लाइक व्हेन वी वर्क इन अ कंपनी, सो वहाँ पे हम अकेले काम नहीं कर रहे होते एक वेबसाइट में। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए एक टीम होती है और हर एक पर्सन एक स्पेसिफिक पेज पे काम कर रहा है, तो कोई फ्रंट एंड पे करता है, कोई बैक एंड पे करता है। तो उस सभी कोड को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमको गिटहब की जरूरत होती है। आई थिंक इट्स इनफ। अगर इतना हमने सीख लिया है तो हम कह सकते हैं कि वी आर अ मोनस्टैक डेवलपर। हमारी वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे कि हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करें HTML और जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, क्योंकि बेसिक हम यही सीखेंगे। तो इसके अंदर हम अपना जो भी एक कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे वो सीखेंगे। तो आई थिंक दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच।